हेलो। हाँ जी, तो आ जाओ। चलो, कर लिए थे शायद, है ना? तो आ जाओ, कुछ प्रॉब्लम और करते हैं बेसिक बेसिक बातों पे। देखो, एक काम और करते हैं, आ जाओ। तो चलेगो। उस समय ना मैंने आपको लास्ट क्लास में एक मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ डिराइव कर दिए थे। एक और है, उसको भी लिख लो, नहीं चलेगो? माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्या अभी इसको बाद में बताएं क्या? चलो ठीक है, देखो। एक टर्म होता है जिसको हम, देखो, वैसे एक बात पहले ध्यान रखो कि जो करंट है, ये ना स्केलर है ना वेक्टर है। ये बेसिकली एक क्वांटिटी है, इसको हम लोग बोलते हैं टेंसर। और टेंसर का जो बिहेवियर है वो ऑलमोस्ट स्केलर की तरह ही होता है, तो हम लगभग लगभग स्केलर वाला ही काम करते हैं। टेंसर वो क्वांटिटीज होती है जिनका मैग्नीट्यूड भी इम्पोर्टेंट हो, डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट हो, लेकिन वो वेक्टर लॉ, जो ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन, उसको फॉलो ना करे। जैसे एग्जांपल के लिए देखो इधर, मान लो ये 3 है, सॉरी, 3 एम्पियर है, और ये 4 एम्पियर है। समझ में आता है कि यहाँ से 7 एम्पियर आएगा, है ना? लेकिन अगले सिचुएशन में हम क्या करें कि ये वाला 4 एम्पियर कर दें और इसको इधर कर दे 3 एम्पियर। समझ में आ रहा है कि इधर आ गया 1 एम्पियर। मतलब डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है, मैग्नीट्यूड का भी इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर दोनों के बीच का एंगल 90 हो जाए, तो अगर वेक्टर होता तो 4 और 3 का रिजल्टेंट 5 चाहिए था, आ रहा है 7। तो ध्यान रखें, टेंसर वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड मैटर्स, डायरेक्शन मैटर्स, लेकिन वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन को फॉलो ना करे। लेकिन ध्यान रहे कि टेंसर का बिहेवियर ऑलमोस्ट स्केलर की तरह ही होता है, लेकिन एक्चुअल में ये टेंसर क्वांटिटी है, पहले तो ये समझ लो। बात समझे क्या? हाँ जी। देखो, तो एक तो पहले ये ध्यान रखो, दूसरा एक टर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी जो है उसको जे से लिखा जाता है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है।
तो आप बोलोगे सर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन क्या लिया जाएगा, तो एक बात हमेशा याद रखो कि डायरेक्शन हमेशा इन द सेंस ऑफ करंट। जिधर करंट का फ्लो हो रहा होगा करंट डेंसिटी उसी डायरेक्शन में होगी। और डिफाइन करते हैं बड़ा सिंपल, आई इज इक्वल टू, सॉरी, जे इज इक्वल टू आई बाई ए। करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो जैसे ये सिलेंडर है एक, तो अगर ये एक सिलेंडर है और यहां से आई करंट का फ्लो हो रहा है, तो अगर आप चाहते हो कि हम यहाँ पे करंट डेंसिटी निकालें, तो यहाँ जो करंट डेंसिटी, चूंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस कंडक्टर का ए है और आप जानते हो कि यहाँ से करंट तो वही आई फ्लो कर रहा होगा, तो यहाँ जो करंट डेंसिटी आपको मिलेगा वैल्यू होगी आई बाई ए, अगर इसका एरिया ए है। अब एक चीज और देखो, अगर हम ऐसा एरिया पकड़ ले, या रुको, अगर हम ऐसा एरिया पकड़ लें तो क्या होगा देखो जरा। हम इसके लिए करंट डेंसिटी निकालना चाहते हैं। दिस एंगल इज थीटा और इसका एरिया है ए डैश। बोला बताओ जी, यहाँ करंट डेंसिटी कितना होगा। तो छोटा बोला कि सर एक बात तो समझ में आ रहा है कि इसका जो एरिया वेक्टर आएगा ना, वो एरिया वेक्टर आएगा इधर। ध्यान से समझना, जो ए डैश का एरिया वेक्टर आएगा वो इधर। और आपने अभी यहाँ बताया था कि अगर ऐसा सिनेरियो मिल जाए तो बड़ा अच्छा होता है, आंसर तो आ जाएगा फटाफट। तो मुझे एक बात बताओ, इसका जो ये वाला कंपोनेंट होगा, ये वाला, ये कितना होगा बता सकते हो क्या। क्योंकि इस एरिया का अगर ये वाला कंपोनेंट मिल जाए तब तो करंट डेंसिटी बड़ा आसानी से आ जाएगा, इधर वाला। तो समझ में आ रहा है कि अगर हम इस लाइन को देखें और यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लें, तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा और ये शायद थीटा हो जाएगा। तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि अगर ये ए डैश है और ये थीटा है, तो इस एरिया का ये वाला जो प्रोजेक्शन होगा वो ए डैश कॉस थीटा होगा। तो यहां से करंट डेंसिटी निकालने की बजाय अगर हम यहां से करंट डेंसिटी निकाल ले तो बात तो बराबर ही है। तो इससे पास होने वाला जो करंट डेंसिटी आएगा वो आएगा आई, आई तो सेम रहना है, डिवाइडेड बाई ए डैश कॉस थीटा। तो बोलो, कहने का मतलब मेरा ये है कि मान लो कि अगर मैंने ऐसा ले लिया, अभी इसको हम बहुत डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे,
ये हम बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे मान लो ये है, देखो, बोला बताओ जी यहाँ से पास होने वाला करंट डेंसिटी क्या होगा अगर इसका एरिया मान ले हम लोग कुछ ए डबल डैश मान लेते हैं। दिस एंगल इज अल्फा। करंट फ्लो कर रहा है आई, तो बताओ यहाँ से पास होने वाला करंट डेंसिटी क्या होगा, देख के बताओ तो अच्छे से। बताओ जरा क्या आएगा। तो समझ में आ रहा है कि इसका एरिया वेक्टर आएगा इधर, और अपने को लेना है इधर वाला। तो ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, और ये 90 नहीं, ये भी अल्फा ही हो जाएगा। ए डबल डैश कॉस अल्फा यानी करंट डेंसिटी की वैल्यू होगी आई डिवाइडेड बाई ए डबल डैश कॉस अल्फा। अभी हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, जो है उसको उतना ही छोड़ देते हैं, बाद में हम इसके ऊपर दोबारा आएंगे, ठीक है ना। हाँ, तो अब हम कुछ बातें बताना चाहते हैं, याद करो। आज हमने बनाया था फॉर्मूला, एक तो हम बनाए थे फॉर्मूला आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो आई बाई ए अगर हम निकाल लें तो ये आ जाएगा एन ई वी डी, और आई बाई ए ही करंट डेंसिटी होती है, तो करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट का भी रिलेशन बन गया, देख लो। ठीक है। एक चीज और देखो, आज हम लोग एक फॉर्मूला बनाए थे, आई इज इक्वल टू ई बाई आर, बनाया था ना फॉर्मूला। और फिर ये फॉर्मूला एक्चुअल में ऐसे आया था, रो एल बाई ए के फॉर्म में। रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन क्या आया था, बताना जरा। छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे ही आ जाएगा, देखो। 1/ρ कैन बी रिटन है सिग्मा, एरिया ऊपर चला गया, और V/L को हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो I बाई ए अगर हम निकाल लें तो I बाई ए की वैल्यू होगी सिग्मा इंटू ई, और I बाई ए इज करंट डेंसिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू, यही है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। लिख लो इसको जरा। इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये एक बड़ा यूनिक रिलेशन है, क्योंकि ये करंट डेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जोड़ता है, जो बड़ा कि रेयर रिलेशन है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन खेलते हैं, आ जाओ। जैसे मान लो
अगर मान लो अपना लोग एक ऐसा सिलेंडर पकड़ लिए जिसका क्रॉस सेक्शन एकदम यूनिफॉर्म है, ठीक है, और हमने इसमें क्या किया है, दो सेक्शन मार्क कर दिए हैं हम। एक सेक्शन है ये, दोनों का थिकनेस एकदम सेम ही है, ठीक है ना, अलग नहीं। और एक सेक्शन है ये, दोनों का थिकनेस एकदम सेम है। डीएक्स मान सकते, इसका नाम ए कर दिए हैं, इसका नाम बी कर दिए हैं, और करंट का फ्लो हो रहा है। करंट ऐसे निकल जाएगा, और हम मान रहे हैं कि आई करंट एंट्री मारा है और आई करंट निकल के चला गया। अब हम जो जो बातें पूछेंगे मुझे बताना। करंट ए पे ज्यादा या बी पे ज्यादा? जल्दी जल्दी बताओ, करंट ए पे ज्यादा या बी पे ज्यादा? सेम, बिल्कुल सही को बोले हो। करंट डेंसिटी ए पे ज्यादा या बी पे ज्यादा? हाँ भाई, करंट भी सेम, एरिया भी सेम, तो करंट डेंसिटी भी सेम। बिल्कुल सही। रेजिस्टेंस किसका ज्यादा, ए का या बी का? हम बढ़िया ढूंढ लिए, हर चीज में सेम 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 बोल दो। हाँ, क्योंकि हमने देखा था, याद करो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। रो तो रो है, एरिया का काम ये करेगा, ये वाला सॉरी, और लेंथ का काम ये करेगा जो हम मार्क कर रहे हैं अभी। तो लेंथ भी दोनों का सेम, रजिस्टिविटी सेम, ए सेम, तो आर भी सेम, बिल्कुल सही। पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस किसका ज्यादा किसका कम? पोटेंशियल डिफरेंस किसका ज्यादा किसका कम? अरे बराबर ही तो होगा, V इज इक्वल टू आई आर। आई सेम आर सेम, तो भी अलग कैसे? तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम आ गया। बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसका ज्यादा किसका कम? बेटा हावड़ा में तुरंत फंसा दूंगा अभी। बोल बोल। रेट वेलोसिटी दोनों का सेम, बिल्कुल सेम भैया। हमने आज ही पढ़ा है ना, आई इज इक्वल टू एन ई वी डी, एक तो न्यूमेरिकल भी किए थे इसके ऊपर। आई सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम, तो ये अलग कैसे हो सकता है, ये भी सेम। चलो भाई, अच्छी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या बोल सकते हो?
और कैसे बोल रहे हो ये भी बताना। कौन सा इक्वेशन लगा रहे हो, यानी कि तुक्का मार देना। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया है जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। करंट डेंसिटी सेम, ये तो ऐसे भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो ये भी सेम। हाँ, जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। अब सुनो, इसमें तो बहुत मजा आया, सोते सोते हम लोग बोल दिए सेम 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 सेम, सब सेम हो गया है ना। चलो आओ देखते हैं। तो ये अपना एक कंडक्टर बना रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ खाली। ठीक है, ठीक है। तो ये कंडक्टर है इस बार, और इस कंडक्टर में करंट ऐसे ऐसे आ रहा है। ऐसे ऐसे करंट जा रहा है। है ना, ऐसा कुछ कहानी है। और करंट यहाँ से निकल भी रहा है। देखो, पिछले बार की तरह इस बार भी मैंने इस कंडक्टर का दो सेक्शन मार्क कर दिया है आपके लिए। दोनों का थिकनेस एकदम सेम है। dx dx लिख भी दे रहे हैं हम, है ना। इस सेक्शन का नाम मैंने ए कर दिया है, इस सेक्शन का नाम मैंने बी कर दिया है। तो हम जो जो बातें पूछेंगे आपको बताने का है। चलो, तो एक एक करके हम पूछते जाते हैं, आप बताते जाना। तो सबसे पहले तो करंट ही बता दो, कहाँ ज्यादा करंट कहाँ कम करंट। फिर शुरू हो गए सेम सेम वाला ना, हाँ ठीक है ठीक है। तो आई सेम, बिल्कुल सही जवाब। रेजिस्टेंस किसका ज्यादा किसका कम?
भाई ध्यान से देख लो। बी का ज्यादा। आओ देखते हैं। आपको पता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है रो एल बाई ए, तो रो तो दोनों का सेम। एल, एल का मतलब है जिस लेंथ से धारा का प्रवाह हो रहा है, ये वाला। वो तो खैर दोनों का सेम ही दिख रहा है, दिया ही हुआ ही सेम है। अब रह गया एरिया, तो समझ में आ रहा है कि बी का एरिया कम, एरिया मतलब ये वाला एरिया, इसका ये वाला एरिया। जितने एरिया से धारा प्रवाह हो रहा है, समझ में आ रहा है कि बी का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए। पोटेंशियल डिफरेंस किसका ज्यादा? पोटेंशियल डिफरेंस किसका ज्यादा? तो आप कह रहे हैं कि सर पोटेंशियल डिफरेंस, भाई आई दोनों का सेम, जिसका आर ज्यादा उसका पोटेंशियल ड्रॉप भी ज्यादा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसका ज्यादा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी ज्यादा? तेरा सुप्रीम से निकालता हूँ, रुक जा। तो समझ में आ रहा है कि भाई, क्या पूछे थे, ड्रिफ्ट स्पीड ना, तो आई इज इक्वल टू एनी एवीडी। तो ये सब तो सेम ही है, तो जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा, तो समझ में आ रहा है कि बी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा। करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी बता दो भाई। करंट डेंसिटी आप कह रहे हो कि, हाँ करंट सेम है, जिसका एरिया कम उसका करंट डेंसिटी ज्यादा। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका ज्यादा? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन दो तरीके से देखा जा सकता है, एक तो जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई से, जिसका जे ज्यादा उसका ई भी ज्यादा। या फिर हमने पढ़ा हुआ है वी इज इक्वल टू होता है ई इंटू डी। डी दोनों का सेम है, जिसका वी ज्यादा उसका ई भी ज्यादा, ऐसे भी आप सोच सकते हो। ठीक है ना? और तो कुछ रहता नहीं है इसमें, क्या पूछे। चलो एक और पूछते हैं, आ जाओ। तो जैसे मान लो एक इस तरह का ले लिया हमने सिलेंडर।
देखो, एक कंडक्टर ऐसा है और एक दूसरा कंडक्टर ऐसा है। तो लाके यहाँ लगा दिए। ये दो कंडक्टर को एंड टू एंड हमने ज्वाइन कर दिया है और इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया है। बैटरी लगाने का मतलब है कि इनके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो गया है। ठीक है। इसका लेंथ L है और इसका लेंथ भी L ही मान लो है। लग नहीं रहा है, ये है, मान लो। ठीक है, दोनों का लेंथ सेम है। दोनों का रेजिस्टिविटी भी सेम है और एरिया क्रॉस सेक्शन तो आपको दिख ही रहा है। नोट कर ले डायग्राम, फिर हम जो जो पूछते हैं बताओ। बना लो डायग्राम। नहीं, रेडियस हाफ वाफ नहीं, बड़ा छोटा इतना ही समझो। तो पहले में तो मुझे एक बात बताओ, दोनों में करंट सेम कि डिफरेंट? हाँ जी, दोनों में करंट की वैल्यू सेम या डिफरेंट? भाई दोनों सीरीज में है यार, एक कंडक्टर से जो करंट जाएगा मजबूरी है दूसरे कंडक्टर से भी वही करंट जाएगा। करंट डेंसिटी किसका ज्यादा? करंट डेंसिटी किसका ज्यादा? बी का। हाँ, क्योंकि एरिया कम है उसका। ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड का क्या होगा बताओ जरा। तो आई इज इक्वल टू होता है NEAVD। तो जिसका एरिया कम होगा उसका ड्रिफ्ट स्पीड ज्यादा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस किसका ज्यादा? पोटेंशियल डिफरेंस किसका ज्यादा? B इज इक्वल टू IR। आई दोनों का सेम, जिसका R ज्यादा का पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा।
और रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है रो एल बाई ए, तो रो सेम एल सेम, जिसका ए कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करोगे? अरे बोलो। अरे जे इज इक्वल टू सिग्मा ही लगा लो, जिसका जे ज्यादा का ई भी ज्यादा। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना? चलो आओ थोड़ा और कराते हैं प्रैक्टिस। चलो एक काम करो, जैसे क्या किया है, एक कंडक्टर है ये, ठीक है? और एक और ऐसा ले लिया, तो भी घुमा दो। देखो, ये दोनों कंडक्टर को हमने एक तार से जोड़ दिया है, ठीक है ना? नोट कर लो जरा, इसका नाम वन कर दो, इसका नाम टू। मटेरियल दोनों का सेम है, लेंथ दोनों का सेम है, बस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है। नोट करो। बताओ रेजिस्टेंस किसका ज्यादा किसका कम? क्योंकि आर की वैल्यू होती है रो एल बाई ए, जिसका ए ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। समझ में आ रहा है कि नीचे वाले रेजिस्टेंस, नीचे वाला कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। चलो भाई ये तो हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और पैरेलल में वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। करंट
आई की वैल्यू होती है वी बाई आर, वी दोनों का सेम है, जिसका आर कम होगा उसका रेजिस्टेंस का करंट ज्यादा आएगा। ठीक है ना। ड्रिफ्ट स्पीड किसका ज्यादा होगा? एरिया दे रहा है ना, किसका ज्यादा किसका कम तो है, ये देख ले। बताओ। अरे याद करो, वीडी का फॉर्मूला हम बनाए थे, वीडी इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई बाई 2 m इंटू टाउ। और इस ई को आप लिख सकते हो वी बाई एल। वी दोनों का सेम या डिफरेंट? एल दोनों का सेम, ई दोनों का सेम, मटेरियल सेम, टाउ सेम, वीडी भी सेम। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा? हाँ अभी देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है वी बाई एल, वी सेम एल सेम, तो वो भी सेम। तो ऐसे क्वेश्चंस खूब दिखाई पड़ेगा। बात समझे? एक क्वेश्चन लिखो। जैसे मान लो ये एक तार है। जैसे ये एक तार है, ऐसा। और इस तार में जो करंट दौड़ रहा है वो दौड़ रहा है मान लो 3t+4। ठीक है। तो चलो लिखो, क्वेश्चन का पार्ट ए में, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन इन फर्स्ट 4 सेकेंड। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन इन फर्स्ट 4 सेकेंड। बी पार्ट में, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट करंट, the value of constant current for 4 seconds, the value of constant current for 4 seconds, so that the flow of charge will be same
द फ्लो ऑफ चार्ज विल बी सेम, पता करो। जल्दी जल्दी बताओ। लिख लो। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट करंट फॉर 4 सेकेंड so that the flow of charge will be same। इतना कांस्टेंट करंट 4 सेकेंड के लिए दौड़ाया जाए कि अमाउंट ऑफ चार्ज का फ्लो वही हो जो इस केस में हो रहा है। फाइंड करें। चार है, जरा देखो फटाफट। जल्दी बताओ। हाँ जी। आ गया क्या? देखो, पहला पार्ट का तो समझ में आ रहा है कि भैया 4 सेकंड में जो करंट दौड़ेगा उसको इंटीग्रेट करके निकाल लो, तो 30 + 4 इंटू डी टी। कितना आएगा देख जरा। ये आ गया 3/2 और ये हो गया 6।
-0 और ये हो गया 16। 40 कुलम का आ गया। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि बताओ कितना कांस्टेंट करंट 4 सेकंड के लिए दौड़ा दे कि इतना चार्ज एकुमुलेट हो जाए। तो भैया सीधी सी बात है, तो अगर कांस्टेंट करंट आएगा तो क्यू की वैल्यू सीधा आईटी कर दो। क्यू को 40 डाल दो, आई को आई छोड़ दो, टी को 4 डाल दो, आई की वैल्यू 10 एम्पियर आ गई। क्या दिक्कत है इसमें रे? चलो एक और ले लो, एक और कर लेते हैं इसी में ही। मान लो कि एक तार है जिसमें करंट दौड़ रहा है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, कैलकुलेट amount of charge flown from t is equal to 0 to t is equal to pi by omega। फाइंड करो। Calculate amount of charge flown from t is equal to 0 to t is equal to pi by omega। अरे युवराज, नो सर क्या हो गया तेरा? आई नॉट, आई नॉट। फटाफट ट्राई करो। टू आई नॉट। देखते हैं तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट खेलना है, खेल। तो समझ में आ रहा है कि Q की वैल्यू होनी है इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, यानी आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, और लिमिट डाल देंगे 0 से पाई बाई ओमेगा। तो आई नॉट अगर इधर आ गया तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा रे? माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। ये आ जाएगा माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, और यहाँ लाके डाल दो तो ये आएगा कॉस पाई माइनस कॉस जीरो। कॉस पाई इज -1, कॉस जीरो इज 1। तो ये देख लो आंसर आ गया 2 आई नॉट बाई ओमेगा। क्या रे शुभम, ये ओमेगा से डिवाइड करना भूल जाता है, कितनी बार बताएंगे ये इंटीग्रेशन वगैरह? कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन खेलना है और क्या करना है रे। ले एक और ले। अब इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ही खिलाऊंगा, चल खेल। इस तार में आई की वैल्यू वेरी कर रही है एज आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। 0 से 2 पाई बाई ओमेगा में कितना चार्ज का फ्लो होगा? कैलकुलेट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन फ्रॉम 0 to 2 पाई बाई ओमेगा।
फटाफट इंटीग्रेशन कर लो। जल्दी बताओ क्या आएगा इंटीग्रेशन। देखो, तो समझ में आ रहा है कि क्यू अगर निकालना है तो आपको इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, यानी आई नॉट इतना, लिमिट तो जो है वो है आई नॉट को कर दो बाहर, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी है तो इसको कर दो 1 - कॉस ओमेगा टी बाई 2। तो आई नॉट बाई 2 ले लो कॉमन, 1 का इंटीग्रेशन तो टी आ जाएगा, और अगला वाले का टेंशन ना लो, वो जीरो हो जाएगा क्योंकि कॉस का साइन आएगा, और जब ये रखोगे तो साइन 4 पाई जो जीरो होता है, और जीरो रखोगे तो साइन जीरो वो भी जीरो होता है। तो टेंशन लो ही मत। अब देखोगे आंसर आ जाएगा आई नॉट बाई 2 इंटू 2 पाई बाई ओमेगा, 2 से 2 काट दो, आंसर आ जाएगा आई नॉट पाई बाई ओमेगा। तो आप देख सकते हो इतना चार्ज का फ्लो हो जाएगा। एकदम सिंपल सा कहानी है। समझ गए ना? चलो देखो, अब एक छोटा सा टॉपिक करके उसके बाद खत्म करेंगे इसको। देखो इधर, चलो एक बात जरा समझाओ मुझे, तो बनेगा तब ना। देखो, जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर है, ऐसा। मुझे एक बात बताओ, जो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, तो और बना ले। देखो, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है रेजिस्टेंस का, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है रो एल बाई ए, है ना? तो रेजिस्टिविटी तो आपको पता ही है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है, एल है वो जितने लेंथ में धारा का प्रवाह हो रहा है। इसमें कौन सा लेंथ होगा? इस कंडक्टर में लेंथ का काम कौन करेगा?
हाँ जी बताओ। लेंथ का काम कौन करेगा, ये वाला? बोलो। शुभम जी, आपका जवाब गलत है। ये डिपेंड करेगा कि करंट का फ्लो कैसे हो रहा है। अगर करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है तो लेंथ का काम ये करेगा। लेकिन कल को अगर करंट का फ्लो ऐसे होने लगा तो समझ में आता है लेंथ का काम ये करने लगेगा। ठीक है ना, डिपेंड करता है। मान लो करंट अगर ऐसे फ्लो करने लगा तो लेंथ का काम ये करेगा। समझ में आ रहा है क्या? मतलब एक कंडक्टर को देख के उसका रेजिस्टेंस नहीं बताया जा सकता है, बताना पड़ेगा करंट का फ्लो कैसे हो रहा है। जैसे यहाँ अगर देखो, यहाँ करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये वाला काम करेगा एरिया का और ये वाला काम करेगा लेंथ का। कहने का मतलब मेरा ये है कि किसी भी कंडक्टर को देख के उसके रेजिस्टेंस के बारे में नहीं बताया जा सकता है। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि उसमें करंट का फ्लो कैसे हो रहा है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, देखो। अह, जरा इसको देखो। कह रहे हैं कि एक कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टिविटी रो है, ये रो है, और ये दिख रहा है। कह रहा है बताओ कि इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ए बी के क्रॉस क्या होगा, ईडी के क्रॉस क्या होगा और ईएफ के क्रॉस क्या होगा, जल्दी बताओ। बता दो। जल्दी जल्दी बता दो। इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ईएफ के क्रॉस क्या होगा, एबी के क्रॉस क्या होगा, सीडी के क्रॉस क्या होगा? जल्दी जल्दी। जल्दी बता दो मुझे एकदम। जो ये कंडक्टर दिख रहा है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा?
चलो एक काम करो, मैं बना देता हूँ, रुक जाओ। नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, बना देते हैं, रुको। 1 मिनट। पहले बोलते ना रहे कि नहीं समझ में आ रहा है सर, बता दो। हाँ रुक जा। ले हम बना ही देते, ले इतना कौन माथा बच्ची करेगा। ऐसा। ऐसा। डॉटेड लाइन से बनाना पड़ेगा। ये देखो। ये ऐसा। ये लो। ये ए, ये बी। ये सी, ये डी। ये एफ, ये ई। इनके डायमेंशंस भी दे देते हैं। ये वाला ए है, ये वाला बी है, और ये वाला सी है। चलो पता करो। कह रहा है इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस बताओ जरा फटाफट। अरे जल्दी जल्दी फाइंड कर लो। तो समझ में आ रहा है कि जब आप ए और बी के क्रॉस लोगे तो ए बी के लिए लेंथ का काम करेगा सी, और एरिया का काम कर जाएगा ए बी। अब आया कौन? तो सी डी। सी डी के लिए अपना लेंथ का काम करेगा बी, और एरिया का काम करेगा ए सी। जब ई एफ की बात करोगे तो आर आ जाएगा रो, एल का काम करेगा ए, और एरिया का काम कर जाएगा 20। और देखो यही आया क्या सबका? बस आज यहीं पे क्लास एंड कर देते हैं, है ना। कल केवल रेजिस्टेंस की पूरी कहानी करेंगे, मुश्किल मुश्किल ज्योमेट्रीज का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना।
चलो तो चलो यहीं पे क्लास को द एंड कर रहे हैं हम, हाँ?